इस वीडियो में आपको क्लास 11th मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन A ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे जो सेट है A इसके एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। B सेट के एलिमेंट है 7, 9, 11, 13। C सेट के एलिमेंट है 11, 13, 15 और D सेट के एलिमेंट है 15 और 17। आपको यहाँ पे A यूनियन D और उसका इंटरसेक्शन B यूनियन C के साथ निकालना है। तो देखिए सबसे पहले A यूनियन D निकाल लेते हैं क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे A यूनियन D, तो दोनों के जो एलिमेंट है यहाँ पे लिखने हैं, तो दोनों में एलिमेंट आएंगे 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। ये जो है एलिमेंट आएंगे किसके अंदर, A यूनियन D के अंदर। नेक्स्ट है B यूनियन C, तो इसके अंदर एलिमेंट आएंगे, दोनों के काउंट करने आपको 7, 9, 11, 13 और 15। ये जो है यहाँ पे एलिमेंट आएंगे किसके, B यूनियन C के। अब हमें दोनों का जो इंटरसेक्शन लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन में हमें दोनों के अंदर जो एलिमेंट कॉमन है वो हमें लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों के अंदर एक तो 7 है, एक 9 है, एक 11 और एक 15 है। तो ये सभी जो है एलिमेंट आपको लेने हैं। तो इसके अंदर आएंगे 7, 9, 11 और 15। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन देख लीजिए कौन से में है, तो इसमें अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अपने पास यूनिवर्सल सेट दे रखा है। इसके जो एलिमेंट है सेट A है, सेट B है और सेट C है। आपको यहाँ पे B माइनस जो C है उसका कंप्लीमेंट निकालना है, उसका डैश निकालना है। तो हमें B माइनस C निकालना पड़ेगा पहले। तो जो B सेट है उसमें से C के एलिमेंट माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B के अंदर है 2, 4, 6, 8 और C के अंदर है 3, 4, 5, 6। तो इन दोनों में से जो है यहाँ पे C के एलिमेंट घटाएंगे, तो C के एलिमेंट है यहाँ पे अपने पास है 4 और 6। तो यहाँ पे 4 और 6 को छोड़ देंगे तो B माइनस C अपने पास क्या आएगा, 2 and 8। तो ये जो है B माइनस C के अंदर जो एलिमेंट है आएंगे। अब हमें B माइनस C का कंप्लीमेंट निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर से B माइनस C को क्या कर देंगे, माइनस। यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर से B माइनस C को क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पे कर देते हैं माइनस। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के अंदर से 2 और 8 को हटा दीजिए, तो अपने पास बचेगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9। ये एलिमेंट बचेंगे B माइनस U के कंप्लीमेंट के अंदर। तो ये अपने पास कौन सा ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे अपने पास ऑप्शन दिया गया ऑप्शन A में दे रखे हैं ये एलिमेंट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 3, यहाँ पे देखिए A सेट दे रखा है, इसके एलिमेंट हैं X, Y, Z और जो B के एलिमेंट है 1 और 2। आपको बताना है A से B में टोटल कितने रिलेशन बनेंगे, यानी कि आपको टोटल जो है यहाँ पे सब सेट्स बताने हैं कितने बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट, या फिर इसको बोल सकते हैं रिलेशंस निकालने का टोटल। तो ये फॉर्मूला होगा 2m मल्टीप्लाई में n। तो यहाँ पे पहले सेट में एलिमेंट है अपने पास 3, दूसरे सेट में एलिमेंट है 2। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। तो टोटल जो रिलेशन बनेंगे A से B में ये 64 बनेंगे, यानी कि टोटल सेट है, सब सेट आएंगे अपने पास 64। D ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, यहाँ पे आपको देखिए माइनस दे रखा है -1930 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसके करने के देखिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये आप 360 से इसको डिवाइड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं 360 से इसको डिवाइड करता हूँ, तो इसको 360 से डिवाइड करें कितने बजाएगा, 5 पे लगभग 1800 आएगा, और नीचे बचेगा -130। अब यहाँ पे मैं देखिए क्वाड्रेंट बनाता हूँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो माइनस का है तो एंटी यहाँ पे जो नीचे की तरफ इसको घुमा देंगे, ऊपर की तरफ से नहीं घुमाना आपको, नीचे की तरफ से घुमाएंगे। तो पहले घुमाएंगे तो 90 आएगा, तो इस जो है तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये माइनस में 130। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखिए यहाँ पे जो है कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो है ये बना लेते हैं अपने क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4। अभी देखिए यहाँ पे इसको जो है कितनी बार घुमाना पड़ेगा, मुझे 5 बार घुमाना है। और कौन सी डायरेक्शन में घुमाना है, यहाँ पे नीचे की तरफ उल्टी साइड में जो है आपको घुमाना है। तो देखिए पहला 1 राउंड, इसी प्रकार 2 राउंड, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 राउंड तक अगर आप देखेंगे तो अपने पास 1800 डिग्री का एंगल कवर हो चुका है। अब हमें उससे थोड़ा सा नीचे और चलना है, कितना, 130।
तो यहाँ पे फिर से जो है नीचे की तरफ चलेंगे तो फिर से तीसरा क्वाड्रेंट आ जाएगा। एक तरीका और ये है कि -1930, इसमें जो है 360 का ऐसे मल्टीपल बताइए जो इससे थोड़ा सा बड़ा हो। तो 360 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे यह आएगा अपना 2160 और ये प्लस में कितना आ जाएगा 230। तीसरा तरीका ये है। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये पॉजिटिव है तो हमें आपकी बार जो है इस तरीके से घुमाना पड़ेगा। तो 230 आपको पता होगा तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा पॉजिटिव की साइड से। तो अपना जो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 4 का, यहाँ पे जो थर्ड क्वाड्रेंट है यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। आपको बताना है -7320 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। -7320 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है। 5 - 3 आयटा क्यूब इन दी फॉर्म ऑफ a + आयटा b। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। a - b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब - b क्यूब -3ab इंटू a - b। तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले देखिए 5 का क्यूब -3 आयोटा का क्यूब -3 इंटू a यानी कि 5 इंटू b 3 आयोटा इंटू a - b यानी कि 5 - में 3 आयोटा। 5 का क्यूब होता है 125, -3 का क्यूब 27 आयोटा क्यूब माइनस, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 45 आयोटा इंटू 5 - में 3 आयोटा। आगे देखिए यहाँ पे 125, 27 का 27। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। 45 आयोटा की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -225 आयोटा। अब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, और 45 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आयोटा स्क्वेयर। अब देखिए सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 125 -27 और माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई प्लस 27 आयोटा। आगे माइनस में 225 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। 135 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 135। अब देखिए 25 प्लस का 135 माइनस का है तो माइनस का 10 बचेगा। 27 प्लस का है और 225 आयोटा माइनस का है तो माइनस का 198 आयोटा। तो ये जो अपनी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, यानी कि माइनस का 10 आयोटा माइनस में 198 आयोटा। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 6, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। यानी कि सबसे जो बड़ी साइड है वो सबसे छोटी साइड का 3 टाइम्स है। सबसे छोटी साइड को मैंने मान लिया x, तो यानी कि शॉर्टेस्ट, यानी कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्मॉलेस्ट जो साइड है ये अपने पास x है। तो जो लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, इसकी 3 टाइम्स। नेक्स्ट जो इसकी थर्ड साइड है यानी कि इसकी तीसरी साइड, थर्ड साइड, वो कितनी है, इज 2 सेंटीमीटर स्मॉलर देन द लॉन्गेस्ट साइड। सबसे बड़ी साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी है। तो बड़ी सबसे बड़ी साइड है 3x, उसमें से 2 क्या है, छोटी। तो यह आएगी 3x माइनस में 2। अब इसने बोला कि जो इसका पेरीमीटर है वो कम से कम 61 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइडों का सम। सभी का सम कर लीजिए। x प्लस में 3x प्लस में 3x माइनस 2, कम से कम 61 है, तो ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 61। अब देखिए x और 3x कितना हो जाएगा, 7x। ये माइनस का 2 आगे जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 61 और 2 कितने होते हैं, 63, और डिवाइड में कितना है, 7। तो इसका मतलब जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे है, 9 से। तो x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है 9। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। यहाँ पे NP5 की यानी कि परमुटेशन का क्वेश्चन दे रखा है। इक्वल टू है 42 NP3। n की जो वैल्यू है 4 से क्या है, बड़ी है, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अपना जो है NP5 का मतलब है n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस में 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42, आगे n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर देखेंगे यहाँ पे तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, तो 42 की मल्टीप्लाई तो इसके साथ हो जाएगी n माइनस 5 फैक्टोरियल के साथ, तो यह आएगा इधर, और n माइनस 3 की लेफ्ट, n माइनस 3 जो है लेफ्ट में आ जाएगा। n माइनस में 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू n माइनस में 5 फैक्टोरियल। n माइनस 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू n माइनस में 5 फैक्टोरियल। n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो इधर बच गया n माइनस 3 n माइनस 4 और आगे है 42।
तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ n-3 इंटू n-4 n-4 इज इक्वल टू 42। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो n स्क्वायर माइनस में 4n माइनस 3n प्लस में 12 42 को इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे आएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस में, सॉरी b वाला इस माइनस का है तो माइनस में 30 इज इक्वल टू 0। बीच वाले के फैक्टर कर लेंगे तो बीच वाले के जो फैक्टर हैं ये अपने पास बनेंगे 10n प्लस में 3n माइनस में 30 इज इक्वल टू 0। पहले वाले में से n कॉमन आ गया तो n माइनस 10, आगे वाले में से 3 कॉमन आ गया n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों में से n माइनस 10 कॉमन आ रहा है, आगे n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो पहले वाला नंबर 0 होगा या दूसरा 0 होगा। अगर पहला वाला 0 होगा तो यहाँ से n की वैल्यू 10 आएगी, दूसरा अगर 0 होगा तो -3 आएगी। -3 हमें लेना नहीं है क्योंकि इसने मना कर रखा है कि n की वैल्यू जो क्या है 4 से बड़ी है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए इसकी फिफ्थ टर्म निकालनी है इससे बाइनोमियल एक्सपेंशन की। तो आपको जो इसकी जनरल जो टर्म है पहले आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस में b की पावर n, अगर इसकी हमें जो जनरल टर्म निकालनी है तो t r प्लस में 1 बराबर होता है n c r a की पावर n माइनस r और b की पावर r। तो ये जो है जनरल टर्म होती है, आपको याद रखना है इसका। अब कर लेते हैं शुरू। देखिए हमें कौन सी टर्म निकालनी है t5, तो इसको लिख देंगे t4 प्लस में 1 इज इक्वल टू 7c4 इंटू ए कितना है x अपॉन में 3 इसकी पावर 7 माइनस 4 इंटू बी कितना है यहाँ पे अपने पास -3y और इसकी पावर कितनी आ जाएगी अपने पास 4। अब सोल्व कर लेते हैं 7, देखिए 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में जो 3 फैक्टोरियल है वो नीचे वाले 3 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ 4 फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 1। देखिए ऊपर 3 फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल वो कट जाएंगे। मल्टीप्लाई में देखिए ऊपर क्या है x की पावर 3 आएगी, नीचे 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 27। मल्टीप्लाई में माइनस की पावर 4 है तो इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, 3 की पावर 4 का मतलब 81 y की पावर 4। अब थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखिए 3 और 2 से काटेंगे 6 को, 4 से 4 कटेगा, ऊपर 35 7 और 5 35 और 1 81 को भी चलो 27 से काट लेते हैं, 27 से काटेंगे तो 3 पे कट जाएगा। तो 7 5 35 35 और 3 की मल्टीप्लाई कितना आएगा 105। ऊपर x क्यूब है और y की पावर कितनी है 4, तो ये आ जाएगा अपना 105 x क्यूब y की पावर 4। तो क्वेश्चन नंबर 8 का अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। 9th का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे विच टर्म ऑफ एपी की कौन सी ये टर्म होगी हमें बताना है। तो एपी की जो जनरल टर्म होती है पहले तो देखिए यहाँ पे ए कितना है अपने पास है 1/3। कॉमन रेशियो क्या है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट वाले से क्या कर देंगे डिवाइड, फर्स्ट वाले से डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना आएगा 1/3। अब इसकी जो nth टर्म होती है ए एन, ये कितनी होती है ARN-1 और ये अपने पास पहले से ही दे रखी है कितनी है 1/19683। अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म अपने पास कितनी है 1/3 इंटू आर है अपने पास 1/3 इसकी पावर r-1 इज n-1 n है ना, इसको n-1 इज इक्वल टू 1/19683। अब देखिए दोनों का बेस सेम है 1/3 तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ऐड जो है ये -1 जो है कट जाएगा क्योंकि इसकी पावर +1 है। तो यहाँ पे 1/3 की पावर कितनी आएगी n, और ये जो है 1/3 यानी कि ये कितनी पावर है 3 की 9 है, यानी कि 1/3 की पावर n इज इक्वल टू 1/3 की पावर 9। तो इसका मतलब जो n की वैल्यू है अपने पास कितनी आएगी यहाँ पे 9, यानी कि जो n की वैल्यू है कितनी आएगी अपने पास 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि 9th टर्म क्या हो जाएगी अपनी ये आएगी जब इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 10 का यहाँ पे दे रखा है कि फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म्स, यानी कि एपी की जो है 17 टर्म का आपको सम निकालना है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी बता सकते हैं। ए की वैल्यू 5 है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा अपने पास 4। अब हमें जो है सम निकालना 17 टर्म का, तो सबसे पहले इसकी जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो देखिए 17वीं टर्म तक का सम बताना है। तो 17/2 इंटू 2a 2 मल्टीप्लाई में 5 कितना हो जाएगा 10 प्लस में n-1 17 - 1 16 की मल्टीप्लाई डी से करनी है यानी कि 4 से।
16 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। अब सोल्व कर लेते हैं। 17/2 मल्टीप्लाई में 10 और 64 का जोड़ करेंगे 74। 74 को 74 को जब 2 से काटेंगे तो 37 और 17 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 629। तो इसमें जो राइट आंसर क्या जाएगा अपना 629। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 11 का क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे जो एम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक जो मीन है उनका जो रूट है, रूट दे रखे हैं 8 और 5। ठीक है, यानी कि जो है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है उनकी वैल्यू दे रखी है। अर्थमेटिक मीन है 8, ज्योमेट्रिक मीन है क्या है 5, और ये रूट्स में है। किसी रूट्स की जो है रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। रूट्स हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा और बीटा से। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले की बात करते हैं। ये पहले वाले दोनों क्या है रूट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन कितना अपने पास 8, यानी कि अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं डिवाइड करूँगा 2 से तो कितना आएगा 8, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना अपने पास 16। दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन, ये अपने पास कितना 5। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अल्फा और बीटा का स्क्वायर रूट यानी कि 5। अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट आगे जाके स्क्वायर हो जाएगा तो 25। अब हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई। तो ये अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 16x प्लस में 25 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास जो है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस में 16x प्लस में 25 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। इसकी जो है आपको डायरेक्ट्रिक्स लिखनी है इलिप्स की। तो ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन में ई, ये अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे लिमिट्स x टेंड्स टू 0 x ए की पावर x माइनस 1 अपॉन में x। यहाँ पे आपको जिसकी वैल्यू बतानी है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसका, लॉग ए का। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लॉग ए। आपको बताना है कि साइन x अपॉन में x, यानी कि लिमिट दे रखी है लिमिट x टेंड्स टू 0। आपको साइन x अपॉन में x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट आपको डिफरेंशिएट करना है कोस x का। तो इसका कोस x का डायरेक्ट डिफरेंशिएट होता है क्या, डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x, यानी कोसिकेंट x का जो डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट x कोट x। क्वेश्चन 15 यहाँ पे मीन निकालना है पहले जो है n नेचुरल नंबर का। तो n नेचुरल नंबर आपको पता होगा क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 n तक जाएंगे। तो इसका एक तरीका तो ये है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि टोटल सम ऊपर यानी कि n इंटू एन प्लस में 1/2 और नीचे टोटल टर्म कितनी है n। तो ये शॉर्टकट तरीका है। ऊपर वाला टोटल सम होता है n से n कटेगा तो यहाँ पे जो मीन आएगा कितना आएगा n प्लस में 1/2। दूसरा तरीका अगर आपको कंप्लीट करना है तो 1 2 3 इस प्रकार से n ले लिया हमने। अब इसकी जो लास्ट टर्म हो गया सन, ये हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस में लास्ट टर्म। ठीक है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म अपने पास कितनी है 1 प्लस में लास्ट टर्म कितनी है n। ये तो हो गया सम, टोटल टर्म अपने पास n है। तो हमें क्या निकालना है, इनका मीन निकालना। तो मीन के लिए जो टोटल सम है n/2 इंटू 1 प्लस में n डिवाइड में जितनी टर्म है, टर्म कितनी है n से n कट जाएगा तो ये भी क्या आएगा n प्लस में 1/2। इस प्रकार भी कर सकते हैं यहाँ पे। ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर इज लेस देन 3। एक डाई को उछाला जाता है, उसके ऊपर 3 से छोटा जो नंबर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो डाई के ऊपर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इसको हम डाइस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 से छोटे नंबर आपके 2 ही हैं। तो यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी बनेगी इवेंट की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर आएंगे तो कितने हैं 2, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो ये है 6। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कितनी 1/3। नेक्स्ट है 17। इफ़ ए इवेंट इज इम्पॉसिबल, एक इवेंट इम्पॉसिबल है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कोई भी जो इवेंट अगर वो इम्पॉसिबल है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0, शून्य। क्वेश्चन 18 देखिए, यहाँ पे गिवन दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 है, पी बी दे रखा है 1/5 है। आपको पी प्रोबेबिलिटी बतानी है ए और बी की, और ये दोनों जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं क्या इवेंट्स, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी ए इंटरसेक्शन बी की, तो ये क्या हो जाएगी अपनी 0। तो हम जो है डायरेक्ट जो है निकालेंगे पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है अपने पास 3/5 और ये है
5। एलसीएम लेंगे 5 आएगा, ऊपर 3 प्लस में 1 यानी कि 4/5। तो इनकी प्रोबेबिलिटी आएगी 4/5। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ऊपर हिंदी में दे रखा, नीचे इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए अपने पास दे रखा है कि इफ़ 4x प्लस में 3 कोमा वाई आगे दे रखा है 3x प्लस में 5 कोमा -2 x की वैल्यू दे रखी। तो पहले सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4x प्लस में 3 को रख लिया किसके इक्वल, आगे 3x प्लस में 5। 3x आएगा इधर माइनस का हो जाएगा, 3 इधर प्लस का आगे जाके माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये तो ठीक है पहला। अब y के लिए देख लेते हैं। तो y डायरेक्ट अपना कितना हो गया यहाँ पे, y यहाँ पे डायरेक्ट ही कितना है -2, ये भी सही है। तो पहली जो स्टेटमेंट अपनी क्या हो गई, ट्रू। दूसरा यहाँ पे अपने पास एक सेट दे रखा है, इसको एक रो से निकालना है, तो ये आएंगे एलिमेंट। अब आपको पता होगा a क्रॉस a निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 9 कम से कम जो अपने पास क्या बनने चाहिए इसके सेट। और ये कितने बन रहे हैं अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो सेकंड स्टेटमेंट अपनी क्या हो गई, फॉल्स। टोटल 9 जो है यहाँ पे पेयर बनने चाहिए। तो इसमें जो अपने सी ऑप्शन राइट होगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यानी कि एक रो से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे 3 पेयर 3 के साथ जो है यहाँ पे 2 का पेयर बनेगा, टोटल 9 बनेंगे। क्वेश्चन 20 द असर्शन है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज ए सेट, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर जो 100 से छोटे हैं वो एक सेट है। बिल्कुल सही बात है, सेट होगा। रीजन दे रखा है कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये क्या है कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। तो ये भी बिल्कुल सही है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसमें का मतलब दोनों अपने स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज आल्सो ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपको ड्रा करना है एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आपको निकालना है। तो यहाँ पे मैंने जो वेन डायग्राम ले लिया, इसके अंदर जो है ए कंप्लीमेंट, पहले ए और बी ले लिया, ए और बी, इनका जो आपको यूनियन लेके इंटरसेक्शन जो है इसका कंप्लीमेंट लेना है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ये पूरा अंदर वाला, अगर आपको यहाँ से इसका अगर कंप्लीमेंट लेंगे तो बार बार वाला जो है एरिया अपने पास आएगा। अगर जब दूसरा सोल्व करेंगे तो दूसरा भी जो अपने पास क्या रहेगा, सेम यही आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सेकंड वाला भी जो है अपना क्या रहेगा, जो वेन डायग्राम जो है अप्रोप्रिएट यही बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का क्या रहेगा, सेम, दोनों क्या है, बराबर हैं। 22 को सोल्व करना है यहाँ पे। इसको एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट यहाँ पे जो है ए की वैल्यू अपने पास -1 है, बी की वैल्यू अपने पास 1 है और सी की वैल्यू -2 है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट है ये माइनस का है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस से। तो अपने पास आ जाएगा x² - x प्लस में 2 = 0। अब यहाँ पे देखिए हमें इसके जो है सोल्व करना है। तो x = -b प्लस माइनस b² - 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइड में 2a माइनस b अपने पास कितना है यहाँ पे -1, तो -1 पहले से ही है एक माइनस, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, -4 × a यानी कि 1 मल्टीप्लाई में c यानी कि 2 और इसका स्क्वायर रूट और डिवाइड में 2a -1 यानी कि +1 हो गया पहला, तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1, आगे है -4 और 2 की मल्टीप्लाई -8 यानी कि प्लस का 1 और माइनस का 8, तो कितना बचेगा माइनस का 7 और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू अपने पास कितनी है यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लाई में 1, a की वैल्यू कितनी है 1, ये मैंने रखी नहीं, अभी रख लेता हूँ। तो नीचे आएगा 2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा अपने पास 1 माइनस है प्लस माइनस है माइनस का 7 डिवाइड में 2। अब रूट के अंदर अगर कोई नंबर आ जाता है तो 7 को अलग लिख लिया, रूट के अंदर अगर -1 आता है तो इसको आयोटा बोलते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा √7 आयोटा डिवाइड में 2। तो यहाँ पे इसके जो 2 सॉल्यूशन बन गए, 1 प्लस में √7 आयोटा डिवाइड बाई 2 एंड 1 माइनस √7 आयोटा डिवाइड बाई 2। इसी के ओर में यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसको भी सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए 1/3 4 और माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, पहले वाला प्लस का हो जाएगा और आयटा माइनस का। तो मैं लिख लेता हूँ 1/3 प्लस में 4 प्लस में 4/3, ये तो अलग हो गए, प्लस में आगे देखिए आयटा कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा 7/3 प्लस में 1/3, आयटा ये वाला प्लस का है लेकिन बाहर माइनस का है तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब 4 के नीचे 1 लिख लिया, इसके नीचे 1 लिख लिया, एलसीएम लेंगे 3 आएगा। 3 ऊपर जो है जब इनको सोल्व करेंगे तो 17/3 प्लस में जब अगले वाले को सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये आएगा 5/3। तो ये अपना जो राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे इसको सोल्व करना है। अपने पास देखिए सबसे पहले देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख लिया। 1 लिख के जो एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस में 2x डिवाइड में क्या है 3 लेस देन इक्वल टू x अपॉन में 6। एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा माइनस का 30, ऊपर हो जाएगा माइनस का 30। अब देखिए यहाँ पे 3 से अगर काटना है तो काट लो, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर 3 से काटना तो देखिए 1 पे कटेगा 2 पे। अब 2 की मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, 2 इंटू 5 माइनस में 2x लेस देन इज इक्वल टू, और आगे कितना बचेगा x माइनस 30। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 10 माइनस में 4x लेस देन x माइनस में 30। x को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये 10 इधर माइनस प्लस का आगे जाके माइनस का, तो माइनस का 5x लेस देन है किसका माइनस में 40। तो माइनस का 5x लेस देन है माइनस में 40। अब मैं दोबारा लिख लेता हूँ माइनस 5x लेस देन माइनस 40। जब भी दोनों साइड से अगर माइनस काटेंगे तो जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा चेंज, इधर हो जाएगा ग्रेटर देन 8। अब ये 5 इधर जो है मल्टीप्लाई में है, सॉरी आगे 40 है, कितना है 40। अब यहाँ पे जो x 5 है मल्टीप्लाई में x की आगे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी अपने पास कितनी 8। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब यहाँ जो है हम कह सकते हैं कि x जो है बिलोंग्स करता है किसमें, क्लोज इंटरवल 8 और इधर से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। क्वेश्चन 24 का यहाँ पे देखा है कि कितनी टर्म होंगी यहाँ पे जीपी में अपने पास, तो अपने पास ए टर्म है अपने पास 3। अब रेशियो निकाल लेते हैं, सेकंड टर्म को पहले वाले से क्या करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे 3 जो है क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, 3 से 3 कैंसिल 1/2। तो कॉमन रेशियो अपने पास 1/2 है, पहली टर्म अपने पास ए है। हमने इसको जो है क्या मान लिया, यहाँ पे कितनी टर्म होगी जिनका सम दे रखा है अपने पास, सम ये है। तो सम का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, ये होता है a इंटू 1 माइनस में r की पावर n डिवाइड में 1 माइनस में r, और ये अपने पास पहले से ही दे रखा है 3069 डिवाइड में 512। अब a है अपने पास 3 इंटू 1 माइनस में r है अपने पास कितना 1/2 और उसकी पावर n है, तो ये कितना आ जाएगा नीचे 2 की पावर n डिवाइड में 1 माइनस r की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 3069 डिवाइड में 512। 3 से इसको डायरेक्ट काट लेते हैं 3000 को, तो ये 1023 के ऊपर क्या हो जाएगा कटेगा। अब दोबारा देख लीजिए इधर एलसीएम लेंगे, एलसीएम को रहने दो, एलसीएम को बाद में देखिए, पहले नीचे वाले को सोल्व करेंगे। 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आएगा, ये 1/2 आगे चला जाएगा डायरेक्ट ही, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस में 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1023 डिवाइड में 512 मल्टीप्लाई में 1/2। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 1 यहाँ पे देखिए 1 माइनस में 1 अपॉन में 2 की पावर n इज इक्वल टू, ये 1 से जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 512 को, तो 1024। अब देखिए इसको 1/2 की पावर n को आगे ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो इसको इधर लेके आऊँगा मैं, तो 1 के नीचे 1 लिख लूँगा, तो 1023 डिवाइड में 1024 आगे 1/2 की पावर n घटाएंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो 1024 में से 1023 घटेगा तो 1 बचेगा डिवाइड में 1024 और इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 की पावर n। अब देखिए 1024 जो है क्या होता है 2 की पावर 10 होती है, 2 की पावर 10, और इसको भी लिख सकता हूँ 1/2 की पावर n। तो यहाँ से जो n की वैल्यू है कितनी आएगी अपने पास है 10, n कितना आएगा यहाँ से अपने पास है 10। नेक्स्ट है 25 का, देखिए यहाँ पे 25 का क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन बतानी है। यहाँ पे जो है ये पास हो रहा है किससे, ओरिजिन से और इस 2 और 3 पॉइंट से। तो यहाँ पे देखिए अपने पास ये जो है 2 और 3 से और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है राइट हैंडेड जो है क्या है पैराबोला। अब राइट हैंड पैराबोला है तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब y की जगह पे y की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, 4 इंटू a हमें निकालना है और x की वैल्यू कितनी है 2। अब सोल्व कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, ऊपर 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8 इधर आके किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 9/8 है। अब हमें जो है इक्वेशन निकालनी है उसकी पैराबोला की जिसके वर्टेक्स ओरिजिन पे हैं और 2 और 3 से पास हो रहा है, तो यहाँ पे दोबारा से इनकी वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, a की वैल्यू दोबारा से ऊपर वाली इक्वेशन में रख दूंगा। तो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में 9/8 इंटू एक्स, 4 से काटेंगे तो कितने पे कट जाएगा 2 पे, तो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x आएगा, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x। इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर 2 को इधर लेके आना है
तो 2y² इज इक्वल टू 9x। इसी की ओर में यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रखा है, x² की वैल्यू है -16y। तो इसका मतलब क्या है, ये डाउनवर्ड जो है क्या पैराबोला है, डाउनवर्ड क्या होगा ये पैराबोला। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि x² बराबर है -16y के, तो इसको कंपेयर करते हैं x² -4ay के साथ। तो बाकी देखिए x² के बराबर है, y के बराबर है, तो माइनस का 4a -16 के बराबर है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4। अब देखिए यहाँ पे तो जो फोकस होंगे इसके, तो फोकस क्या होते हैं 0 -a, यानी कि 0 और -4, ये तो इसके क्या आ गए फोकस। अब इसके में डायरेक्ट्रिक्स और निकालनी है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी y इज इक्वल टू a, यानी कि y इज इक्वल टू 4, ये क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट है सेक्शन सी, इसमें थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, इसके लिए जो मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं 26, अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी। क्वेश्चन 27, 28 देख सकते हैं आप इनको। इसी के ओर में क्वेश्चन और भी दे रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा मैं, इनकी थोड़े से लेंथी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे तो टाइम बहुत लग जाएगा। 31, चलो ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा ए और बी का। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे ये जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। सभी स्टूडेंट इसका जो आंसर बताएंगे। सेक्शन डी स्टार्ट हो गया, यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है। 33 ये भी 5 नंबर का है, इसी की ओर में क्वेश्चन और दे रखा है, ये भी 5 नंबर का है। नेक्स्ट है 34, ऊपर क्वेश्चन है, इसी की ओर में एक और दे रखा है। यहाँ पे देखिए आपको कैलकुलेट करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन करनी है, इस डाटा की कैलकुलेट है। सेक्शन ई देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। यहाँ पे इसको चित्र को बिल्कुल ध्यान से समझना है, इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। इसी प्रकार 37 का क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये भी जो है केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन आपको आएंगे। 38 का भी क्वेश्चन ऊपर हिंदी में दे रखा है, नीचे यहाँ पे आपको जो इंग्लिश में देखने को मिलेगा। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे जो है 2 क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।